ये जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक खेल है, इंसानों के स्वभाव को समझने का खेल। और जो इस खेल को समझ जाता है वो ना सिर्फ खुद को बदल सकता है बल्कि दुनिया को भी। लेकिन इस खेल के नियम कहीं किताबों में सीधे नहीं लिखे होते, ये छिपे होते हैं हमारी भावनाओं, हमारे व्यवहार और हमारे संबंधों के बीच। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यही सिखाती है कि इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलता है। हर मुस्कान के पीछे कोई मकसद हो सकता है और हर गुस्से के पीछे कोई छुपी हुई कमजोरी। हर इंसान में एक जानवर बसा है, वो जानवर जो डरता है, जलता है, लालच करता है। लेकिन वही इंसान में एक देवता भी है जो समझ सकता है, देख सकता है और अपने आप को बदल सकता है। जब तुम किसी को देखकर कहते हो कि मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ एक एहसास नहीं होता, वो तुम्हारे भीतर की इंसान को पहचानने की शक्ति होती है। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं खुद को पहचानता हूं? क्या मैं अपनी भावनाओं का गुलाम हूं या उन्हें देखकर समझने की ताकत रखता हूं? हर इंसान को समझने का पहला नियम है, खुद को समझो। जब तुम अपने अंदर के डर को पहचान लेते हो, तब तुम दूसरों के डर को भी पढ़ पाते हो। जब तुम अपने भीतर की ईर्ष्या को देख पाते हो, तब तुम दूसरों की तारीफों के पीछे छुपे इरादों को भी पकड़ सकते हो। इंसान वही नहीं है जो वो दिखाता है, वो है जो वो छुपाता है। और जो इस छुपे हुए चेहरे को देखना सीख जाता है, वही असली ताकतवर बनता है। ये दुनिया बहुत तेज है, हर कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है, शक्ति, पैसा, नाम, प्यार। लेकिन इस भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि असली जीत किसकी है। उस इंसान की जो सामने वाले को समझ ले बिना उसके कुछ कहे, जो ये जान जाए कि कोई क्यों मुस्कुरा रहा है, क्यों गुस्सा हो रहा है, क्यों चुप है। और ये समझ तभी आती है जब तुम अपने इमोशंस को एक दरवाजे के बाहर छोड़कर ध्यान से देखना सीखते हो। कई बार लोग कहते हैं, मुझे लोगों से डर लगता है, लोग धोखा देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम किसी और से पहले खुद से धोखा खा रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हर दिन हमारी भावनाएं हमें अपनी डोरियों से नचा रही होती हैं। किसी का एक शब्द हमें अंदर से हिला देता है, किसी की एक तारीफ हमें 7वें आसमान पर ले जाती है। ये इंसानी फितरत है। लेकिन द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें सिखाती है कि ये फितरत हमारी कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर हम इसे समझ जाएं। हर इंसान एक मास्क पहनकर घूम रहा है, कोई विनम्रता का, कोई अहंकार का, कोई मजाकिया बनने का। लेकिन जो देखना जानता है वो इस मास्क के पीछे की बेचैनी, डर और लालच को साफ पढ़ सकता है। और तब तुम्हारे पास एक ताकत आ जाती है, लोगों को बिना कुछ कहे भी समझने की ताकत। ये ताकत तुम्हें हर जगह आगे ले जाती है, रिश्तों में, करियर में, लीडरशिप में। क्योंकि जो इंसानों की गहराई समझता है वो उनके दिल को छू सकता है। अब जरा सोचो, तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी ने कुछ कहा और उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन कितने लोग हैं जो सोचते हैं, रुकते हैं, समझते हैं और फिर जवाब देते हैं? बहुत कम। क्योंकि ये आत्मनियंत्रण आसान नहीं होता। पर जब तुम अपने गुस्से को, अपनी ईर्ष्या को, अपने डर को देख पाते हो, तो तुम उनसे ऊपर उठ जाते हो। और वही पल होता है जब तुम इंसानी प्रकृति के ऊपर खड़े हो जाते हो। ये किताब सिर्फ इंसानों को समझने की बात नहीं करती, ये तुम्हें तुम्हारे भीतर की अंधेरी गुफाओं की ओर भी ले जाती है, जहां तुम्हारे सबसे छुपे डर, तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाएं और तुम्हारे सबसे पुराने घाव रहते हैं। लेकिन जब तुम वहां रोशनी लेकर जाते हो, तो वही अंधेरा तुम्हारा रास्ता बन जाता है। तुम जान जाते हो कि कौन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, कौन तुम्हारी ताकत से डरता है और कौन तुम्हारे अंदर की कमजोरी को पहचानकर फायदा उठाना चाहता है। एक लीडर वही होता है जो भीड़ को समझे पर भीड़ में खो न जाए। एक प्रेमी वही होता है जो दिल को पढ़े पर अपनी पहचान न खो दे। और एक इंसान वही होता है जो अपने भीतर की उलझनों को समझकर दूसरे के दर्द को भी महसूस कर सके। यही है इंसानी स्वभाव का विज्ञान, ना तो सिर्फ दिमाग से और ना ही सिर्फ दिल से, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलने का तरीका। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया बदल सकती है, तो पहले खुद को बदलो। अगर तुम्हें लगता है कि लोग झूठे हैं, तो पहले अपनी सच्चाई से सामना करो। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तो पहले ये तय करो, क्या तुमने खुद को पूरी तरह समझा है। ये किताब तुम्हें ये समझ नहीं देती कि दुनिया कैसी है, ये तुम्हें आईना दिखाती है कि तुम कौन हो। और जब तुम अपने चेहरे को सच में देख पाते हो, तो तुम किसी और के नकाब को भी उतार सकते हो। हर दिन एक मौका है दूसरों को समझने का, खुद को गहराई से जानने का और अपनी भावनाओं को साधने का। और ये कोई आदर्शवाद नहीं है, ये असली ताकत है।
क्योंकि असली ताकत तब आती है जब तुम खुद को और इंसानों को उस स्तर पर देख पाते हो जो शब्दों से कहीं ऊपर है। यही है इंसानी फितरत के नियम, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। अब ये तुम पर है, क्या तुम इन नियमों को जानकर बस सुनना चाहते हो या इन्हें जीना चाहते हो? क्योंकि जिसने इन्हें जी लिया उसके लिए दुनिया एक खुली किताब बन जाती है और हर इंसान उसमें एक अध्याय। और जब तुम्हारे सामने हर इंसान एक अध्याय की तरह खुलने लगे, तब तुम सिर्फ उनकी बातों को नहीं, उनके असली इरादों को समझ पाओगे। तुम्हें मालूम चलेगा कि कौन अपने अतीत की परछाइयों में जी रहा है, कौन अपनी असफलताओं से जला हुआ है और कौन अपनी मुस्कान के पीछे गहरे डर को छुपा रहा है। तुम देख पाओगे कि कैसे कोई इंसान सिर्फ दूसरों को नीचा गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करता है और कैसे कोई दिखती विनम्रता के पीछे मन ही मन अपनी चालें बुन रहा होता है। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारे पास ये नजरिया आ जाए कि तुम किसी के चेहरे के भावों, शब्दों के चयन और प्रतिक्रिया के अंदाज से ये समझ सको कि वो किस भावना में डूबा है, तो क्या तुम दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते? क्या तुम बेहतर रिश्ते नहीं बना सकते? क्या तुम अपने दुश्मनों को भी बिना लड़े हरा नहीं सकते? यही है उस इंसान की ताकत जो मानव स्वभाव के नियमों को जानता है। लोग अक्सर कहते हैं दुनिया बदल गई है, लेकिन इंसान नहीं बदला। आज भी वही ईर्ष्या है, वही लालच है, वही डर है, वही भ्रम है। सिर्फ कपड़े बदले हैं, तकनीक बदली है, पर अंदर का खेल वही है। और इसीलिए अगर तुम ये नियम समझ गए तो तुम्हें किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं होगी। तुम खुद जान पाओगे कि कौन आगे सफल होगा, कौन खुद को मिटा देगा और कौन दूसरों की चालों में फंस कर रह जाएगा। तुम जान पाओगे कि असली शक्ति क्या है, लोगों की गहराई से समझ, उनकी भावनाओं की नब्ज पर हाथ रखना और उनकी जरूरत को पहचानना जब वो खुद भी उसे ठीक से न समझ पा रहे हों। आप हर मीटिंग में, हर बातचीत में, हर रिश्ते में एक कदम आगे रहोगे, क्योंकि आप उस स्तर पर देख रहे हैं जहां लोग सिर्फ महसूस करते हैं पर नाम नहीं दे पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करने लगो। ये नियम आपको चालाक बनने के लिए नहीं है, ये आपको जिम्मेदार बनाने के लिए है। जब आप किसी की कमजोरी को समझो तो उसे तोड़ो नहीं, उसे संभालो। जब आप किसी के पीड़ा को पहचानो तो उसका मजाक ना उड़ाओ, उससे जुड़ो। यही इंसानियत है और यही इंसानी स्वभाव को जानने का सबसे सुंदर पहलू है। क्योंकि आखिर में तो ये सब ज्ञान तुम्हें सिर्फ दूसरों को जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने के लिए है। जब तुम गहराई से खुद को समझते हो, तब तुम दूसरों को सिर्फ एक चेहरा या नाम नहीं मानते, तब तुम उन्हें एक पूरी दुनिया मानते हो। और जब हर इंसान तुम्हें एक ब्रह्मांड की तरह दिखने लगे, तब तुम सिर्फ समाज का हिस्सा नहीं रहते, तब तुम एक मार्गदर्शक बन जाते हो। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर तुम्हें सिखाती है कि तुम सिर्फ परिस्थितियों का शिकार मत बनो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो घबराओ मत, सोचो, समझो और उस साजिश के पीछे की असुरक्षा को पहचानो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो लड़ो मत, खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि उसकी बातें तुम्हें छू भी ना सकें। तुम्हारा ध्यान वहां होना चाहिए जहां तुम्हारी ताकत सबसे ज्यादा है, अपने भीतर। हर भावना को एक संकेत की तरह देखो। गुस्सा आया तो रुक जाओ और सोचो कि इसकी जड़ क्या है। जलन महसूस हुई तो समझो कि उसमें तुम्हारी अधूरी इच्छा क्या झलक रही है। डरे तो उसका सामना करो, क्योंकि डर वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा सिखाता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद से कहोगे कि अब मैं सिर्फ जी नहीं रहा, मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं और बदल रहा हूं। यही वो पल होता है जब इंसान इंसान से ऊपर उठने लगता है, और वो तब होता है जब तुम इन नियमों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि जीने लगते हो। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम तैयार हो? तैयार हो अपनी भावनाओं को पढ़ने के लिए, दूसरों की चालों को समझने के लिए और इस दुनिया में अपनी पहचान को नई गहराई देने के लिए? क्योंकि द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर कोई किताब नहीं, ये तुम्हारे भीतर छुपे आईने की धूल को साफ करने वाला एक औजार है। और जब वो आईना चमकने लगे, तब तुम खुद को और पूरी दुनिया को एक नई नजर से देख पाओगे। अब ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम उस भीड़ में रहना चाहते हो जो सिर्फ प्रतिक्रिया देती है, या उन चंद लोगों में जो चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान इंसानों को समझ गया, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और जब एक इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है जहां वो नजरों के पीछे की नजरों को देख पाता है, तब वो किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। क्योंकि अब वो जानता है कि गुस्से में बोलता इंसान अक्सर खुद के अंदर टूट रहा होता है। जो बार बार खुद की तारीफ करता है, वो अंदर से बेहद असुरक्षित होता है। और जो हर किसी से प्यार पाने की कोशिश करता है, वो भीतर से बेहद अकेला होता है। तुम ये सब देख पाते हो, समझ पाते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम चयन करते हो अपनी प्रतिक्रिया को।
यही वो अंतर है जो आम इंसान और उस इंसान में होता है जिसने अपने स्वभाव पर काम किया है। वो हर चीज को बहुत गहराई से देखता है, बिना जल्दबाजी के, बिना पूर्वाग्रह के। वो ये नहीं सोचता कि सामने वाला अच्छा है या बुरा, वो सोचता है कि सामने वाला क्यों ऐसा है। उसकी दृष्टि सजा देने की नहीं होती, बल्कि समझने की होती है, और यही समझ उसे सबसे ताकतवर बनाती है। जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी की बात से टूट गए हो, किसी की नजर ने तुम्हें छोटा महसूस कराया हो, किसी की चुप्पी ने तुम्हें बेचैन कर दिया हो। लेकिन अगर तुम उस समय ये समझ पाते कि सामने वाला भी किसी भावनात्मक द्वंद से गुजर रहा है, तो क्या तुम उतने हिलते? शायद नहीं। और यही है इस किताब की असली ताकत। ये तुम्हें दूसरों की भावनाओं का भार उठाने नहीं, उन्हें देख पाने की कला सिखाती है, ताकि तुम खुद को हल्का रख सको। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन तुम्हें जज कर रहा है, या कौन तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें उस स्तर पर देख रही हैं जहां इंसानों की असलियत छिपी नहीं रह सकती। तुम जान जाते हो कि कौन तुम्हें देखकर डर रहा है, कौन तुम्हारी ऊर्जा से जल रहा है, और कौन तुम्हारी आत्मा की ताकत को पहचान कर असहज हो रहा है। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी नहीं है कि तुम हर किसी को जवाब दो। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा बचा कर रखो, क्योंकि अब तुम भावनाओं के तूफान में बहते नहीं, तुम उन्हें किनारे खड़े होकर देखते हो, और जब जरूरत हो तभी नाव लेकर पानी में उतरते हो। यही है मानसिक परिपक्वता, यही है इंसानी फितरत के नियमों की सच्ची समझ। अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तो ये समझो कि लोग सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ते, वो जुड़ते हैं तुम्हारे भाव से, तुम्हारी नजर से, तुम्हारी ऊर्जा से। और वो ऊर्जा तभी आती है जब तुम अपने भीतर के डर, गुस्से और लालच पर काम कर चुके होते हो। जब तुम दूसरों की प्रशंसा को अपना भोजन नहीं मानते और आलोचना को अपना जहर नहीं मानते, तब तुम आजाद होते हो। आज जो लोग सफल हैं वो केवल इसलिए नहीं कि उनके पास ज्ञान है, बल्कि इसलिए कि वो इंसानों की भावनाओं के जाल को समझते हैं। वो जानते हैं कब चुप रहना है, कब सुनना है, और कब एक शब्द से सामने वाले की पूरी सोच को पलट देना है। ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है, और द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इस अभ्यास की शुरुआत है। हर रोज जब तुम जागो तो खुद से एक सवाल करो, क्या आज मैं सिर्फ जीऊंगा या गहराई से देखूंगा? क्या मैं दूसरों की बातों पर टूट जाऊंगा या उनके पीछे छुपे कारणों को पहचान पाऊंगा? और क्या मैं अपनी भावनाओं का गुलाम बनकर जीऊंगा या उन्हें साध कर एक शांत और सशक्त जीवन जीऊंगा? यही है वो रास्ता जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। और याद रखना, ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अपने भीतर की उन परतों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी झांका भी नहीं होगा। लेकिन वहीं तुम्हारी असली शक्ति छुपी है, तुम्हारी सबसे शांत, सबसे स्थिर और सबसे बुद्धिमान अवस्था। तो चलो इस यात्रा को शुरू करो, बिना डर के, बिना उम्मीद के, सिर्फ इस इरादे से कि हर दिन मैं खुद को थोड़ा और समझूंगा और इंसानों की इस अनकही भाषा को पढ़ना सीखूंगा। क्योंकि जब तुम इंसानी स्वभाव को समझ लेते हो, तब तुम सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बनते, तब तुम एक रोशनी बनते हो जो औरों को भी अपने भीतर झांकने का साहस दे सकती है। और अंत में यही है वो बदलाव जो इस दुनिया को चाहिए और जो तुमसे शुरू हो सकता है।